वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, एयरफोर्स फेज 1 का आपका रिजल्ट आ चुका है और मंडे को हमने इसका सेलिब्रेशन इवेंट भी लगा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना रिजल्ट शेयर किया होगा। तो ज़रूर मंडे को आइएगा 11 बजे पूरी अपनी परिवार के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, और उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिएगा ताकि फेज़ 2 के लिए वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन आपको मिले। और फेज़ 2 में आपको जाना है, फेज 1 आपने क्लियर कर लिया है तो, लेकिन फेज़ 2 का एडमिट कार्ड जब ही डाउनलोड होगा जब आप उसकी जो रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है वो आप फिल करेंगे। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगा। बेटा यहाँ पे जल्दीबाजी मत करना, रिटर्न क्लियर हो गया है, अब ये हवा में उड़ने वाली गलतियाँ मत करना। ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड क्यों करने पड़ रहे हैं, जब आपने फॉर्म भरा तब आपने जो गलतियां करी उसकी वजह से ये अपलोड करना पड़ रहा है। मैं बताऊंगा क्या आपने गड़बड़ी की और अब उसका क्या सॉल्यूशन है और ये किस किस बच्चे को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप टू स्टेप पूरा एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब अपन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो मैंने एक वीडियो बनाया था फॉर्म फिलअप का, उसमें मैंने कहा था कि अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो ही आप यस करना, अदरवाइज आप नो करना। जिन बच्चों ने कंप्यूटर नॉलेज पे यस किया है उसको उस कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब जिनके पास है वो अपलोड कर देंगे, मैं बताऊंगा अभी कहां अपलोड का ऑप्शन आएगा। देखिए जब आप रिजल्ट चेक करेंगे ना अपना, यहां पे देखिए ये मार्कशीट है, यहां पे लिखा हुआ एड एडिशनल डिटेल, यहां पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको डिटेल फिल करनी है, सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं। जिन बच्चों के ये ऑप्शन नहीं आ रहा उन पे बात करूंगा, लेकिन पहले अगर आपने गलती से यस कर दिया तो आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो अपलोड करना है, अगर नहीं है तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हो वो आपको अपलोड करना है, अपने जो नॉलेज है उसका। उसके बाद में अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो नहीं है तो नो करो, अगर है आपने यस कर दिया, ऑलरेडी जब फॉर्म भरा तब की बात कर रहा हूं, अगर यस कर दिया है तो आपको वो एडिशनल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी जो भी आपके पास थी, ठीक है। उसके बाद में हायर एजुकेशन वाला, हायर एजुकेशन वाला यहाँ पे लिखा भी है, देखो फेज 2 के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अभी मतलब हायर एजुकेशन कर रहे हो तो आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा, कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे, डिसकंटिन्यू हो गया तो यहाँ पे, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे किया होगा, ठीक है। अगर आपने इनमें जो भी किया, जैसे कंप्लीट है तो आपकी जो हायर एजुकेशन की मार्कशीट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो अपलोड कर दो, ठीक है। आप ऑलरेडी कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर का अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। तो ये तो फॉर्म फिलअप के दौरान यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो एडिशनल डिटेल है उसमें अगर किसी बच्चे ने एनसीसी को यस कर दिया तो एनसीसी अपलोड करना पड़ेगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कोई आपका यूआर चिल्ड्रन ऑफ ए, मतलब आपके पेरेंट्स सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी और उनके लड़के हो, यस किया है आपने, तो उनका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप डिस्चार्ज इंडियन आर्मी से, नेवी से, तो उसके लिए अगर आपने यस कर दिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और नो किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यस कर दिया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना पड़ेगा, नो किया कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपने किसी भी प्रकार का ट्रेड नॉलेज अगर डाला है तो उस ट्रेड नॉलेज का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो जो भी डिटेल आपने अगर इनमें यस किया है किसी भी डिटेल में तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट आपके पास अपलोड करना पड़ेगा, अगर आपके पास है। नहीं है तो फिर किसी भी तरीके का आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट के रूप में आपको लोड करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं कि ये एडिशनल डिटेल अपलोड कहाँ करनी है। ये डिटेल अपलोड करनी है जब आप मार्कशीट अपना डाउनलोड कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, तो ऐड एडिशनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद कुछ बच्चों को ये शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि उन बच्चों ने यहाँ पर नो भरा है, नो 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 नॉट अप्लाइबल, और यहाँ पे उन्होंने नो भर दिया, तो उनको किसी भी प्रकार की एडिशनल डिटेल को अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है। अब जिन बच्चों ने यस किया वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिनके ये ऑप्शन आ रहा है उनकी बात बता रहा हूं, वो अपलोड कर देंगे। वो अपलोड आप अभी करें जब आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड
एयरफोर्स के एंड से अपलोड हो जाएगा तब आप फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप एडिशनल डिटेल अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। अब ऐड एडिशनल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे और ये जो डिटेल है उसको अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने कंप्यूटर नॉलेज पे, जैसे आप इस पे क्लिक किया आपने, ठीक है, और उसके बाद में आपकी ये स्क्रीन खुल के आई। जैसे जिस बच्चे का हमने जिस बच्चे ने यस किया था कंप्यूटर नॉलेज में, उस बच्चे की डिटेल हमने आपकी स्क्रीन पे रखी है, देखिए जरा। तो उस बच्चे को एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कंप्यूटर नॉलेज का जो सर्टिफिकेट है उसकी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। फाइल आपको स्कैन करके रखनी है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। हायर एजुकेशन उस बच्चे ने डाला है और उस बच्चे ने कंटिन्यू डाला है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ये दो ही ऑप्शन उस बच्चे ने सेलेक्ट किए थे, तो उसको दो ही तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जिस बच्चे ने हमने ये आपका जो डाटा लिया है उस बच्चे की बात बता रहा हूँ। अगर दो ही है तो आप उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अगर आपने और बहुत सारी डिटेल डाल दी है तो इसी तरीके से वो ऑप्शन भी यहाँ पर होगा और उनको भी आपको अपलोड कर लेना है अभी से, ताकि जैसे ही फेज 2 के एडमिट कार्ड अपलोड हो आप फेज 2 का एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाए और अपना फेज 2 के लिए आगे जा पाए। फेज 2 का एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा जब एडिशनल आप डिटेल डाल देंगे। अब फेज 2 के लिए तैयारी आपको करनी है। हर कोई बच्चा चाहता है कि मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, फेज 2 भी क्लियर हो, और फेज 2 को क्लियर हो इसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को टाइम दे। क्यों? क्योंकि फेज 2 में खेल आपका है, बस हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे फेज 2 में कौन कौन से टॉपिक जीडी में पूछे जाते हैं वो हमारी टीम में बीएस सर आपको ये चीज गाइड करते हैं। क्योंकि जो बच्चा फेज 2 देख के आता है उससे हमारी टीम कनेक्ट करती है, वो टॉपिक बताता है और हम उसकी एक डिटेल लिस्ट बनाते हैं। जो टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 बार बच्चों को पूछा गया, रिपीट हुआ है, वो टॉपिक हम लिस्ट बना के सबसे पहले आपको कराते हैं। तो जीडी के सारे टॉपिक आपके डिस्कस होंगे। उसके बाद में आपका स्पोकन की क्लास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है जो मैम आपकी यहाँ पर आपको करवाती है। तो फेज 2 को डिटेल डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या घर पे रह के आप फेज 2 कर सकते हैं? मैं कहता हूँ फेज 2 आप कर सकते हैं। फिजिकल की गारंटी आपकी है, रनिंग आपको स्टार्ट कर देनी है, उम्मीद करता हूँ कर दी होगी। तो अगर फिजिकल आप कर लो, और फिजिकल तो आप ही को करना होगा चाहे आप कहीं जाके करो, और बाकी चीज अगर आप खुद डेडिकेटेड तैयार हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको फोकस करके जो फेज 2 हमारा बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, बिल्कुल बेसिक प्राइस के साथ में, जहां पर आप कहीं पर बाहर तैयारी करने जाओगे तो इतना खर्चा तो आप ट्रेवल करने में ही खर्च कर दोगे। मान के चलो किराया वगैरह में खर्च हो जाएगा आपका, जितने फी में आप घर बैठ के उस लेवल का कंटेंट ले पाओगे जहां पर आपको। और हाँ, अगर आपको कन्वर्सेशन करना है हमारे स्टाफ के साथ में कि मैं जो चीज़ तैयार कर रहा हूँ उसका चीज़ें क्या फीडबैक मिल रहा है, मुझे क्या डाउट आ रहा है वो क्लियर हो रहा है, तो आपका डिस्कशन भी है हमारी फैकल्टी के साथ में, डिस्कशन टाइम भी आपको मिलेगा। वहाँ पर आप हमारी टीम के साथ में, फैकल्टी मेंबर के साथ में कनेक्ट करके अपने आपके जो कन्वर्सेशन में जो इंप्रूवमेंट्स हैं उन पर डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। तो फेज 2 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जाइए माई राइजिंग इंडिया ऐप डाउनलोड करिए और ये सारे एडवांटेज आपको वहाँ पे मिलेंगे। कोर्स को इनरोल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न क्लियर करने के बाद में अगर फेज 2 में बाहर हो गए तो बेटा वो कमी आपकी होगी। जुड़ जाइए आज ही, डिले मत करिए, क्योंकि इससे क्लासेज आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, टाइम आपको आगे कम मिलेगा। तो ये फेज 2 आपका हो गया है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर आपका डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दो बेहतरीन लेवल पे। जो जीडी के टॉपिक हम आपको दें उसके अलावा कोई टॉपिक अलग से तैयार नहीं करना है, और बाकी सारी चीजें हमारी टीम आपको गाइड करने वाली है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपके यहाँ कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, और वीडियो को हो सके तो लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।